नाज़रीन गिरामी, IMF ने बड़ा छक्का लगा दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान उतरने से पहले ही 200 वाट का धचका। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की भाग भाग कर लंदन आने जाने की सारी कहानी खुल गई। कानूनी टीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उबूरी और हिफाजती जमानत की कहानी खत्म। नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही जाती उम्रा नहीं बल्कि कहां जाने वाले हैं। बड़े इदारों ने बड़ी डिमांड कर दी। पाकिस्तान को कर्ज और मुश्किल की दलदल से निकालने का सिर्फ एक ही हल रह गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज की दौड़े लग गई। सबके कान खड़े, चोर की दाढ़ी में तिनका। लंदन इकट्ठी हुई दौलत पूरी दुनिया के सामने खुल गई। IMF ने जबरदस्त काम कर डाला। पाकिस्तानी कौम के दिल की मुराद पूरी। नवाज शरीफ ने जो बोया वो ही काटने का वक्त। इलेक्शन में जाना नसीब भी होगा या नहीं, IMF ने ऐसी डिमांड क्यों की? क्या नवाज शरीफ ऐन मौके पर पाकिस्तान वापसी की तारीख बदलने वाले हैं? अगर IMF की डिमांड पर ऐसा कर दिया गया तो और कौन कौन से सियासतदान रगड़े में आ सकते हैं? आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालात के तफसील से जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मुस्तरद खबरें आप तक पहुंचती रहें और आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, IMF ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ की वापसी आखिर वजीर आजम बनने की सबसे बड़ी ख्वाहिश पर पानी फिर गया। IMF की खबर गरीब आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका बन गई। जबरदस्त खबर आ गई। लंदन से उड़ने वाला तैयारा नवाज शरीफ के सियासी करियर की आखिरी परवास हो सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और चौधरी निसार की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच हो गया। लंदन बैठकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने वालों को किए की सजा मिल गई। IMF ने ऐसा मुतालबा क्यों किया और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जाने पड़ते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहे और आने वाले दौर में महंगाई और करप्शन का हस्बे तौफीक बाजार भी गर्म किया। ये वही नवाज शरीफ हैं जिनकी अपने छोटे भाई के साथ एक टेलीफोनिक कॉल लीक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम पुलिस से कैसे कैसे काम करवा लेते थे। शहबाज, उनको घर बुलाओ और उनकी दावत करो। ये वही साहब हैं जिन्होंने फोन ये भी कहा था कि इमरान खान को ठोको और उसी काल में और भी बहुत सी बातें की गई थी जिसकी तफसीलात आगे चलकर शेयर करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने मुल्क पैसा लूट कर कौम के साथ वो जुल्म किया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी और शुक्रिया इमरान खान का जिन्होंने इस तमाम चोरी से पर्दा उठाया और कौम को वो शऊर दिया जो कि शायद कभी भी कोई ना दे सकता था। पाकिस्तान को IMF के हवाले किया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम अहम तरीन सरकारी शोबों की निष्कारी कर दी गई और उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ा गया। खानदानी सियासत के चक्कर में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का ये हाल किया और माहिरीन की भी यही राय है कि अगर IMF के पास ये इख्तियार होता तो वह नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म देते। नाज़रीन, उधर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि वो अपने वतन वापस लौट जाएं और उसके बाद न जाने वालों को डीपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला ने एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी भी पाकिस्तानी की फलाह और सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है और किसी भी मुल्क या पॉलिसी से ज्यादा अहम पाकिस्तानी कौम है। उन्होंने कहा कि इजलास में यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को हमने 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी है कि वो इस तारीख तक रजाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएं और अगर वो 1 नवंबर तक वापस नहीं जाते तो रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इस बात का नफाज यकीनी बनाते हुए ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे। उनका कहना था कि 1 नवंबर से पहले तक उनके पास वक्त है कि वो यहाँ से चले जाएं और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सरफराज बुगटी का कहना है कि 1 नवंबर ही पासपोर्ट और वीजे की तजदीद की डेडलाइन है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी और दस्तावेज पर किसी मुल्क में सफर करें। हमारा मुल्क वाहिद है जहां आप बगैर पासपोर्ट या वीजा के इससे मुल्क में आ सकते हैं। यही वजह है कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर के बाद कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजे के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शहरियों के लिए ई-तज़किरा या इलेक्ट्रॉनिक तज़किरा है जो कंप्यूटराइज होगा, कागजी तज़किरा नहीं चलेगा। हम 10 से 31 अक्टूबर तक इसकी इजाजत दे रहे हैं और इसके बाद पासपोर्ट और वीजा पॉलिसी लागू होगी। उनका कहना था कि 1 नवंबर के बाद हमारा एक ऑपरेशन शुरू होगा जिसपे वजीर दाखिला का एक टास्क फोर्स बना दिया गया है जिसके तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आने वाले और रहने वाले अफराद की जितनी भी गैर कानूनी अमलाक हैं
उन्होंने जितने भी गैर कानूनी कारोबार किए हैं और हमारे टैक्स नेट में नहीं हैं, या वो कारोबार जो गैर कानूनी शहरियों के हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी इनके साथ मिलकर ये कारोबार कर रहे हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इनको ढूंढ निकालेंगे और हम इन कारोबारों और जायदादों बहक़ सरकार जब्त कर लेंगे। इसके अलावा जो भी पाकिस्तान इस काम की सहूलतकारी में मुलव्विस होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जिस तरह से शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा, इसमें बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां थीं और गैर कानूनी तरीके से बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं और इन शनाख्ती कार्ड पर सफरी दस्तावेजात और पासपोर्ट बनाए गए हैं। लोग इन पासपोर्ट पर बाहरी ममालिक का सफर करते हैं और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं जहां लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी शहरी ना थे, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था जो इन्हें नादरा से मिला।